गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथमांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये इंटरमीडिएट के प्रथम गणित का ये अपना 10वां वीडियो है। इससे पहले हम 9 वीडियो डाल चुके हैं, जिनके अंतर्गत हमने प्रश्नावली 3.2 को क्या किया है, कंप्लीट किया है। और आज हम प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करने से पहले हम इसका जो भी थ्योरेटिकल है उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग ये प्रश्नावली अपनी 3.3 है, जिनके प्रश्न क्या करेंगे, हम हल करेंगे। और इन्हें हल करने से पहले इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना कॉपी और पेंसिल निकाल करके अपना हेडिंग डाल दीजिएगा, आप व्यू का परिवर्तन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो दोस्तों लिखिए इसमें, यदि किसी आव्यूह की सभी रो बोले तो पंक्ति, और इंग्लिश में पंक्ति को बोलते हैं रो, स्तंभों में बदलने पर स्तंभों में, जिसे कॉलम बोलते हैं, बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग यहां पर लिखें, अगर कोई आपके पास आव्यूह है A11, A12, A13, और यहाँ पर A21, A22 और ये A23, यहाँ पर A31, A32 और A33। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सफिक्स में 11 और 12 लिए हैं। इसके बारे में मैं अपने पहली क्लासों में आपको बता चुका हूं। यहाँ पर A11 का अर्थ यह है कि पहली पंक्ति के पहले कॉलम का ये अवयव है। यहाँ पर A12 का अर्थ है कि 1 दिखा रहा है पंक्ति को, तो पहली पंक्ति के दूसरे कॉलम का दूसरे स्तंभ का अवयव है। इसी प्रकार से यहाँ पर पहली पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव है। यहाँ पर अगर देखें तो दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है। इस वजह से यहाँ पर मैंने सफिक्स जो लिखे हैं वो इस तरह से परिवर्त आव्यूह कहते हैं। ये कोई आव्यूह है, सपोज कीजिएगा ए है, और इसका हम परिवर्त आव्यूह लिखें। यहाँ पर ए का परिवर्त आव्यूह लिखें अगर हम, तो मैंने जो ऊपर जो आपको जो परिभाषा लिखाई है वहां पर मैंने ये बताया है कि किसी भी आव्यूह की सभी पंक्ति, इसकी जितनी भी पंक्ति हैं, किसमें बदल दूं मैं, स्तंभों में बदल दूं, तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो ये पहली पंक्ति है, ये इसको मैं पहला स्तंभ बना रहा हूं यहाँ पर,
तो A11 A12 और A13 पहली पंक्ति का ये क्या बना, हमारा पहला स्तंभ बना। इसी तरह से दूसरी पंक्ति है ये हमारी, उसका मैं यहां पर दूसरा स्तंभ बना रहा हूं, A21 A22 और A23। और तीसरी पंक्ति को मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीसरा स्तंभ बना रहा हूं, A31 A32 और A33। इस तरह से जो ये आव्यूह बन करके आया वो आव्यूह ए का क्या कहलाएगा, परवर्त आव्यूह कहलाता है। तो दोस्तों इस परवर्त आव्यूह को इसे या तो ए पर डैश करके लिखते हैं, ए पर डैश का अर्थ यह है कि ए का परवर्त आव्यूह, अथवा यहां पर ए पर टी लिख देते हैं, इसका अर्थ है ए का ट्रांसपोज आव्यूह। अगर आपको कहीं पर लिखा हो ए बराबर दिया हो ए डैश अगर पूछा गया हो तो आप समझ लेना कि हमको आव्यूह ए का परवर्त आव्यूह पूछा जा रहा है। अगर ए पे टी लिखा हो तब भी आपको समझ लेना कि हमको ए का क्या पूछा जा रहा है, परवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये तो मैंने आव्यूह के परवर्त आव्यूह के बारे में आपको कुछ जानकारी दी। अब देखते हैं परवर्त आव्यूह के कुछ गुण हैं, उन गुणों को देखते हैं। तो दोस्तों परवर्त आव्यूह के गुण हैं कि यह कोई भी ए अगर कोई आव्यूह है तो इसके ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज अगर ले लें तो वो स्वयं उसी आव्यूह के बराबर हो जाता है, पहला। और ये हमारा इंपॉर्टेंट उसमें चल रहा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है जरूर। दूसरा इसका गुण यह है कि अगर दो आव्यूह हैं जिनका गुणा करके अगर उसका ट्रांसपोज अगर ले लिया जाए तो यहां पर दूसरे आव्यूह का ट्रांसपोज और पहले आव्यूह का ट्रांसपोज अगर गुणा कर दें तो आपस में बराबर होता है। ये भी जो कि प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में है। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आती है, वो हमारी ये आती है कि अगर ए प्लस बी इसका अगर ट्रांसपोज निकालें तो हमारा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। और चौथी प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहां पर अगर माइनस है उस समय भी ए का ट्रांसपोज और माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। पांचवी प्रॉपर्टी को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कोई कहना चाहिए कांस्टेंट है और ए कोई आव्यूह है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालें तो हम लिख सकते हैं के इंटू ए का ट्रांसपोज। तो ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी इसमें नोट कराई है। तो दोस्तों कभी कभी एक नंबर में आपको टिक मार्क में इनमें से एक प्रॉपर्टी पूछ ली जाती है और वो प्रॉपर्टी आपको जो धोखा देगी, जो आपका प्रश्न गलत कराएगी, इनमें से ये चार प्रॉपर्टी है इनमें से कराएगी। क्योंकि आपको कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, जैसे इसमें लिखा हुआ है ए प्लस बी का क्या ट्रांसपोज लेना है तो हमारा ए पहले आया हुआ है और बी बाद में आया हुआ है, जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये आए हुए हैं। और इसमें भी क्या हुआ है, जिस क्रम में ये है उसी क्रम में ये आए हुए हैं। लेकिन यहां पर देखा जाए तो ए और बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज पहले आया है और ए का ट्रांसपोज बाद में आया है। दोस्तों इसको कभी भी गलती से ऐसा मत कर देना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होता है। ये जो है आपको परीक्षा में टिक मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है।
तो इस प्रॉपर्टी को आप विशेषकर रूप से ध्यान रखें। ए और बी का ट्रांसपोज बराबर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। इतना नहीं होता है, इतना नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा गलत होता है, इसको हमें ध्यान रखना होगा। तो देखते हैं परिवर्त आव्यूह के ये गुण हुए और इससे थोड़ी सी और जो क्या सामान्य जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों आगे हेडिंग डाल दीजिएगा सममित आव्यूह, या फिर इंग्लिश में बोले तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड विषममित आव्यूह। इसको इंग्लिश में बोले एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सममित आव्यूह है और विषममित आव्यूह है, ये सिर्फ और सिर्फ जब वर्ग आव्यूह होगा उसी समय परिभाषित है। तो नोट में ये लिखें, इनके लिए नोट में ये डालें सममित एवं विषममित की अगर ये बात करता है, विषममित आव्यूह की अगर बात करता है ये, तो आपका जो आव्यूह होगा वो हमेशा कितना होगा, वर्ग आव्यूह होगा। इसको जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे बात किया सममित और विषममित आव्यूह के बारे में, अगर आपसे चर्चा कर दी, तो बिना उसके बताए हुए आपको ये समझ लेना है कि हमको जो बात कर रहा है वो आव्यूह हमारा कैसा है, वर्ग आव्यूह है जिसके बारे में बात कर रहा है। अगर ये शब्द जैसे ही हो गए आपके सामने आते हैं वैसे ही अगर पूछेगा तो वर्ग आव्यूह के अंतर्गत ही सममित और विषममित के बारे में पूछेगा। तो इसके लिए क्या है कि अगर कोई आव्यूह है जिसका हमने ट्रांसपोज निकाला और वो ट्रांसपोज अगर जो है ए आव्यूह के बराबर आ जाता है स्वयं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो हमारा क्या होता है, सममित आव्यूह होता है। सममित आव्यूह होता है। और पहला दूसरा यह है कि अगर किसी भी आव्यूह का अगर आपने ट्रांसपोज निकाला है तो ये माइनस ए के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है, विषममित आव्यूह के बराबर होता है। विषममित आव्यूह होता है, विषममित आव्यूह। दोस्तों ये जो मैंने ये बताया है सममित और विषममित, ये भी आपकी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि किसी भी आव्यूह को अगर वो दे देगा और फिर आपसे ये पूछ लेगा कि आप दिखाइएगा कि ये दिया गया आव्यूह सममित आव्यूह है या विषममित आव्यूह है। तो आपको ध्यान रखना है कि सममित और विषममित आव्यूह के लिए हमें करना क्या होगा, उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज का अर्थ यह है कि उसकी सारी रो हमको सारे कॉलम में हमको बदल करके रख देनी है। फिर उसके बाद हम देखते हैं अगर वो ए के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे क्या है, हमारा सममित आव्यूह है। और अगर माइनस ए के बराबर आता है तो क्या आता है, विषममित आव्यूह। तो दोस्तों मैंने यहां पर इस समय आपको थोड़ी थ्योरेटिकल के बारे में जानकारी दी और इस जानकारी के अनुसार हम प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं कहना चाहिए आपको, हम 80 या 90% क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज पे हम चलते हैं और भी जानकारी होगी, जब उसकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको उसी समय दूंगा। तो डाल दीजिएगा अपनी प्रश्नावली 3.3 और प्रश्न संख्या 1। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है, उन्होंने लिखा है निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिएगा। ये हमको आव्यूह दिए हुए, पहला पार्ट, पहले प्रश्न का पहला पार्ट है ये, जिसमें ये आव्यूह दिया गया। इसका परिवर्त आव्यूह सपोज कीजिएगा ये हमारा ए है, तो ए का परिवर्त आव्यूह निकालें। इसमें पहले का कितना होगा, ए डैश बराबर अगर निकालें तो मैंने ये बताया है कि जब किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं
तो क्या करते हैं, सारी रो को क्या कर देते हैं, सारे कॉलमों में बदल देते हैं। या फिर कहना चाहिए कि सारे कॉलमों को किस में बदल लेना चाहिए, रो में बदल लेना चाहिए। तो यहाँ पर कॉलम है, इस कॉलम को किस में बदल लें, रो में बदल लें। तो 5 1/2 और -1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिवर्ताव्य हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहना चाहिए पहली रो पहला कॉलम बना, दूसरी रो दूसरा कॉलम बना, तीसरी रो तीसरा कॉलम बना। चाहे तो आप ये कह सकते हैं कि सभी रो को कॉलमों में बदल दें या कॉलमों को रो में बदल दें, सभी पंक्तियों को या तो स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में। और ऐसा करने से जो भी आव्यूह प्राप्त होता है उस आव्यूह को क्या कहते हैं, हम परिवर्त आव्यूह कहते हैं। तो देखिए पहले का ये आंसर हमारा हो चुका है। अब देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट है। ये सपोज कीजिएगा ये हमने मान लिया बी, मान लिया बी, और बी का अगर परिवर्त आव्यूह हम निकालें यहां पर, तो या तो हम बी डैश लिखेंगे और या फिर बी पर टी लिख देंगे, बी का ट्रांसपोज आव्यूह। तो हम देख रहे हैं यहां पर पहली पंक्ति है, इसको हम पहला स्तंभ बना रहे हैं 1 और -1, और दूसरी पंक्ति है जिसे हम दूसरा स्तंभ बना रहे हैं। तो इस तरह से इसका जो है ट्रांसपोज ये हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। प्रश्न संख्या अगर 3 को हम देखें, सपोज कीजिएगा हमने सी बराबर माना है, तो इसका ट्रांसपोज कितना होगा ये देख रहे हैं। ये हमारी पहली पंक्ति है, इसको हम पहला स्तंभ बना रहे हैं, और ये हमारी दूसरी पंक्ति है, इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरा स्तंभ बना रहे हैं। ये हमारी तीसरी पंक्ति है, इसको हम क्या कर रहे हैं, तीसरा स्तंभ बना रहे हैं। और इस तरह से ये जो आव्यूह मिला हमें, ये आव्यूह क्या होगा, इसका क्या होगा, परिवर्त आव्यूह होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। अब चलते हैं अपना प्रश्न नंबर 2 की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि ए बराबर इतना आव्यूह दिया है और बी बराबर ये आव्यूह दिया है। तो सत्यापित कीजिए ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होता है। और सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है कि ए और बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होता है। तो दोस्तों मैंने आपको आव्यूह की कुछ गुण नोट कराए थे, उसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी थी, वो इस प्रॉपर्टी को इस अपने सवाल के माध्यम से क्या कर रहा है, हमसे सिद्ध करवाना चाह रहा है। तो देखिए यहां पर मैं पहले पार्ट को कर रहा हूं, यहां पर फर्स्ट पार्ट को लिख रहा, हल कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट को हल कर रहा हूं तो मैं LHS ले रहा हूं, LHS। यहां पर सबसे पहले a प्लस बी निकालना हूं मैं, तो a प्लस बी बराबर मेरा कितना होगा। तो दोस्तों a प्लस बी बराबर हमारा ये -1 2 और 3, यहाँ 5 7 9 -2 1 1, ये a की वैल्यू हो गई। प्लस लगा करके b की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, b की वैल्यू मेरी ये है -4, यहाँ 1 -5 1 2 और कितना है ये 0 1 3 और 1, इतना हो गया। अगर मैं क्या करूं, a प्लस बी ये हो गया मेरा, और इसको अगर ऐड करूं मैं तो दिस इज इक्वल टू मेरा निकल करके आ रहा है -1 और -4, -5 हो गए, 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, 3 और -5, इसका अर्थ है कि यहां माइनस के कितने हो गए, 2 हो गए। पहली रो इसकी और पहली रो दूसरे की ये ऐड कर दिए हम, दूसरे की रो को चल रहे हैं, 5 और 1 कितना हो गए, 6 हो गए, 7 और 2 कितने हो गए, 9 हो गए,
और 9 और 0 कितना हो गया 9 हो गया। ये हमने क्या कर दिया, दूसरी रो को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब तीसरी रो को -2 और 1 -1 हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, यहाँ 4 हो गए, और यहाँ 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। तो दोस्तों इस तरह से हमने देखा है कि a + b बराबर हमारा इतना निकल के आ रहा है। अगर हम ये देखें, अगर a + b का ट्रांसपोज अगर हम ले, यहाँ पर परवर्ती आप अगर हम निकालें ये, तो क्या करना होगा, इसकी जितनी भी पंक्ति हैं उन पंक्तियों को क्या करना होगा, हमें स्तंभ में बदल देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में यहाँ बदल के लिख रहा हूं। यहाँ पर हो जाएगा -5 और 3 और -2 हो जाएगा। दूसरा स्तंभ हो जाएगा मेरा 6 9 9 6 9 9 हो जाएगा। तीसरा स्तंभ मेरा ये बनेगा -1 और 4 और ये 2 बनेंगे। इस तरह से मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी उसका मान मैंने प्राप्त कर लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, राइट हैंड साइड के अंतर्गत जो भी मेरा ये रखा हुआ है उसका मान मैं निकाल रहा हूं। अगर वो मान भी जो है इतना ही आ जाता है तो मैं कह दूंगा इतना बराबर इतना होता है। तो दोस्तों यहां पर हम क्या कर रहे हैं, a' का मान निकाल रहे हैं हम। a' अगर यहां पर दोस्तों निकाल रहा हूं मैं, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने a' निकाला, a का ट्रांसपोज निकाला। ये तो a का ट्रांसपोज मैंने निकाला, तो पहले इसकी पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दिया, -1 2 और यहाँ पर 3। और इस दूसरी पंक्ति को मैंने दूसरा स्तंभ बनाया 5 7 9, और तीसरी पंक्ति को मैंने क्या किया है, तीसरा स्तंभ बना दिया है। तो ये कितना है, -2 और 1 1। ये मेरा जो का ए कंप्लीमेंट का मान हो गया। इसी प्रकार से अगर बी कंप्लीमेंट में निकालूं, यहां पर दिस इक्वल टू कितना निकल के आता है, -4 पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ बना रहा हूं, -4 1 और -5 हो गया। दूसरी पंक्ति है, इसे दूसरा स्तंभ बना रहा हूं, 1 2 0 हो गया। तीसरी पंक्ति है, इसे तीसरा स्तंभ 1 3 1 हो गया। इस तरह से मैंने क्या किया, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के क्या कर दिए, ए ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के क्या कर दिया, मैंने मान निकाल दिए। अब करना क्या है, मेरे को दोनों को जोड़ना है। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड अगर निकालूं, मैं राइट हैंड साइड अगर निकाल रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा आ रहा है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। दिस इक्वल टू अगर निकालूं तो ए का ट्रांसपोज मेरा इतना है, -1 2 3 यहाँ 5 7 9 और यहाँ पर -2 और 1 और 1, और प्लस बी का ट्रांसपोज है वो इतना है, -4 1 और 1 1 2 कितना 3 और -5 और 0 1। अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूं तो देख रहा हूं यहाँ पर -1 और -4, यहाँ कितना हुआ, -5 हो जाएगा, +5 और +1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और -2 और +1 यहाँ का क्या रहेगा, 1 रहेगा। +2 और +1 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, +7 और +2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +1 और +3 कितना होगा, 4 होगा, और +3 और -5 -2 होगा, और +9 और 0 कितना होगा, 9 रहेगा, और 1 कितना रहेगा, 2। अगर दोस्तों देखें यहाँ पर
ए का ट्रांसपोज प्लस के बी का ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू को हमने निकाला है, इतना आया है, वो कितना आया है, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के क्या है, बराबर है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये जो राइट हैंड साइड लिए वो किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड के आ गई, साइड के क्या हो गई, बराबर आ गई। तो दोस्तों हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, और हमारा क्या हुआ, ये आंसर हुआ। तो देखिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट, तो अगले पार्ट को करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड पार्ट में मेरे को ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज की हमको वैल्यू चाहिए, तो मैंने ये नहीं यहाँ से हटाए हैं, और मेरे को ए और बी की भी वैल्यू चाहिए, तो वो ये रखे हुए हैं, और जो मेरे को नहीं चाहिए था वो मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अगर हम ए और बी निकालें यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले प्लस था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और इसका अगर जो है हम कैलकुलेट करें, ये आप कितना रहा है, तो हम देख रहे हैं -1 में से -4 गया, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 4, कहने का अर्थ है यहाँ प्लस के कितने आएंगे, 3 आएंगे। और 2 में से अगर 1 गया तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा। और 3 में से ये -5 जा रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहाँ इतनी वैल्यू आएगी। इधर देखिए 5 में से 1 गया, कितने होंगे, 4 होंगे ये। और 7 में से अगर 2 गए तो कितने होंगे, हमारे 5 होंगे ये। और 9 में से अगर 0 गए तो कितना, 9 ही बचेंगे। -2 में से -1 गया तो माइनस के 3 होंगे यहाँ। और 1 में से अगर 3 गए तो यहाँ माइनस के 2 होंगे। और 1 में से अगर 1 गया तो यहाँ क्या आएंगे, 0 आएंगे। इस तरह से हमने देखा ए और बी का मान जो कि हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, इतना आया है। और अगर इसका हमें क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है, तो ए और बी और इसका ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, इसकी पंक्तियों को क्या करेंगे, हम स्तंभों में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 8। दूसरी पंक्ति को बदला दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ पर 4 5 कितना आएगा, हमारा 9 आएगा। तीसरा आएगा -3 और -2 और कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से ए और बी का ट्रांसपोज हमारा ये आ चुका है। अब देखते हैं, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड रही है, यहाँ पर LHS लिए हम, ये निकला है। और राइट हैंड साइड को हम यहाँ पर निकाल देंगे। देखिए राइट हैंड साइड पहले ही हम ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल चुके हैं। अब हमें करना क्या है, इन दोनों का अंतर लेना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है ए का ट्रांसपोज माइनस के बी का ट्रांसपोज। दिस इक्वल टू कितना हुआ, ए का ट्रांसपोज हमारा ये है -1 5 और -2 और 2 7 और 1। यहाँ पर 3 9 और 1। यहाँ पर -4 1 और 1 और 2 कितना, 3 और -5 और यहाँ 0 और 1। अगर इसमें से अगर हम घटा रहे हैं तो देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +4 कितना हो जाएगा, हमारा प्लस के 3 आएगा। यहाँ 5 में से अगर बन गया तो कितना आएगा, 4 आएगा। और -2 और -1 कितना आएगा, -3 आएगा। 2 में से 1 गया, कितना आएगा, 1 आएगा हमारा। और 7 में से 2 गए, कितने आएंगे, 5 आएंगे। और 1 में से 3 गए तो -2 आएंगे। और 3 में से अगर -5 गए तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। और 9 में से 0 जाएगा, कितना बचेंगे, 9 ही बचेंगे। और 1 में से 1 गया, कितने आएंगे, 0 हो जाएंगे। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज जो हमारा ये निकल के आया है, ये हमारा किसके बराबर है, ए और बी के ट्रांसपोज के बराबर है। कहने का अर्थ है कि ये हमारी राइट हैंड साइड किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। दिस इक्वल टू क्या है, हमारा LHS के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए और बी का ट्रांसपोज बराबर हमारा कितना होता है, ए और बी का ट्रांसपोज बराबर होता है कि ए का ट्रांसपोज माइनस के बी का ट्रांसपोज।
और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा होने के कारण हम जो है इसको थोड़ा यहीं पर रोक रहे हैं और अगले वीडियो के अंतर्गत हम इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो दोस्तों हमारे ये रुद्र मैथ माइंड चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपको हमारा चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं आगे के प्रश्नों को लेकर के। तो नमस्कार भाई।